जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। जमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये ततो ततो जयमुदीरये जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। और हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शाम का विवाह पढ़वाइए माता जी। हरे कृष्ण माता जी। जी प्रभु जी, अनम्यूट नहीं हो रहा था प्रभु जी, सॉरी। हाँ, हरे कोई बात कृष्णा। सुधीर पसारी प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। अध्याय 68, सांब का विवाह। इस अध्याय में बतलाया गया है कि कौरवों ने किस तरह सांब को बंदी बनाया और बलदेव ने किस तरह उसे छुड़ाने के लिए हस्तिनापुर नगरी को खींच डाला। जामवती का प्रिय पुत्र सांब दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा को स्वयंवर सभा में से बलपूर्वक लेकर भगा ले गया। कौरवों ने बदला लेने के लिए सेना जुटाकर उसे बंदी बनाना चाहा। कुछ साल तक सांब उन सबों से अकेला ही लड़ता रहा और उसने आगे बढ़ने से रोके रखा, किंतु 6 कौरव योद्धाओं ने उसे विरत कर दिया। उसका धनुष तोड़ डाला और उसे पकड़कर बांध दिया। वे उसे तथा लक्ष्मण को हस्तिनापुर वापस ले आए। जब राजा उग्रसेन ने सांब के बंदी बनाए जाने का समाचार सुना तो उन्होंने बदला लेने के लिए यादवों को बुलाया। वे सब क्रुद्ध होकर युद्ध करने के लिए तैयार हो गए, किंतु बलराम ने इस आशा से उन्हें शांत करना चाहा कि कुरु तथा यदुवंशियों के बीच कलह ना हो। अतः वे अनेक ब्राह्मणों तथा वृद्ध यादवों के साथ लेकर हस्तिनापुर के लिए रवाना हो गए। यादवों की टोली ने नगर के बाहर एक उद्यान में डेरा डाल दिया और बलराम ने राजा धृतराष्ट्र की मनोवृत्ति जानने के लिए उद्धव को भेजा। जब उद्धव ने कौरव दरबार में जाकर बलराम के आगमन की घोषणा की तो कौरवों ने उद्धव की पूजा की और अपने साथ मांगलिक उपहार लेकर बलराम से मिलने गए। कौरवों ने अनुष्ठानों तथा आदर सामग्री से बलराम का सत्कार किया, किंतु जब उन्होंने उग्रसेन की यह मांग पेश की कि सांब को मुक्त कर दिया जाए तो वे सभी नाराज हो गए। उन्होंने कहा, यह विचित्र बात है कि यादवगण कौरवों को आदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। यह तो पांव की जूती के किसी के सिर पर चढ़ने जैसा है। हमारे ही बल पर इन यादवों को राज सिंहासन प्राप्त हुआ है, फिर भी वे अब अपने आप को हमारे समान समझने लगे हैं। अब हम उन्हें राज सुविधाएं देने से बाज आए। यह कहकर कौरवों के सरदार अपने नगर के भीतर चले गए। बलराम ने तय कर लिया कि मिथ्या गर्व से उन्मत्त लोगों से निपटने का एकमात्र उपाय है कि उन्हें कठिन से कठिन दंड दिया जाए।
अतः उन्होंने अपना हल उठाया और पृथ्वी को सभी कुरुओं से विहीन बनाने की इच्छा से हस्तिनापुर को गंगा की ओर खींचने लग गए। यह देखकर उनका नगर नदी में गिरने ही वाला है, भयभीत कौरवों ने तुरंत सांब तथा लक्ष्मण को लाकर बलराम के समक्ष प्रस्तुत कर दिया और उनका यशोगान करने लगे। उन्होंने प्रार्थना की, हे प्रभु, हमें क्षमा कर दो, क्योंकि हम तो आपके असली स्वरूप से अनजान थे। बलराम ने कौरवों को आश्वासन दिया कि वे उन्हें क्षति नहीं पहुंचाएंगे। दुर्योधन ने अपनी पुत्री तथा अपने नवीन दामाद को विविध वस्तुएं दहेज में भेंट कर दी। फिर दुर्योधन ने यादवों का सत्कार करते हुए बलदेव से प्रार्थना की कि वे सांब तथा लक्ष्मण को लेकर द्वारिका लौट जाएं। हाँ, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ये जो परीक्षित महाराज ने कहा था कि सुखमणि को आप बताइए इनके और क्या क्या किया इन्होंने। भगवान बलराम ने एक तो कथा पिछले अध्याय में सुनी हमने, यहाँ पर भी उन्होंने दिखाया अपना बल। कौरव जो यादवों को कुछ भी नहीं समझते थे, उनके उनके घुटनों पर टिकवा दिया भगवान बलराम ने। श्री शुक उवाच दुर्योधन सुताम राजन लक्ष्मणाम समितिंजयः स्वयंवरस्ताप अहरत सांबो जाम्बवती सुतः। मेरे साथ श्री शुक उवाच श्रीशुक उवाच दुर्योधन सुताम राजन दुर्योधन सुतां राजन् लक्ष्मणाम समितिं जयः लक्ष्मणां समितिञ्जयः स्वयंवरस्ताम अहरत स्वयंवरस्तामहरत् ताम्बो जाम्बवती सुतः। जाम्बवती सुतः। श्री सुकः उवाच सुखदेव गोस्वामी ने कहा, दुर्योधन सुताम, दुर्योधन की पुत्री राजन, हे राजा परीक्षित, लक्ष्मणा को समितिम जय, युद्ध में विजयी, स्वयंवर समारोह में स्थाम स्थित अहरत चुरा लिया। सांब ने जामवती सुतः, जामवती का पुत्र। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, हे हे राजन, राजन, जामवती के पुत्र सांब ने, जाम्बवती के पुत्र सांब ने जो सदैव युद्ध में विजयी होता था, जो सदैव युद्ध में विजयी होता था, दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मण का, दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मण का उसके स्वयंवर समारोह से अपहरण कर दिया। उसके स्वयंवर समारोह से अपहरण कर लिया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। अत्री माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। उनके शिष्यों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण में श्रील प्रभुपाद ने इस घटना का विवरण इस प्रकार दिया है। धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा विवाह के योग्य थी। वो कुरुवंश की एक अत्यंत सुयोग्य कन्या थी और अनेक राजकुमार उससे विवाह करने के इच्छुक थे। ऐसी दशा में स्वयंवर संस्कार का आयोजन किया जाता है, जिससे कन्या अपनी रुचि के अनुसार वर का चुनाव कर सके। जब लक्ष्मणा स्वयंवर सभा में वर चुनने जा रही थी, तभी शंभ उस सभा में उपस्थित हुआ। शंभ भगवान श्री कृष्ण की प्रमुख रानियों में से एक श्रीमती जाम्बवती का पुत्र था। शंभु को ये नाम इसीलिए दिया गया था क्योंकि अति दुष्ट बालक होने से वो सदैव अपने माता के पास रहता था। शंभु नाम सूचित करता है कि
ये पुत्र अपनी माता का अति लाडला था। अम्बा का अर्थ है माता और सा का अर्थ है साथ। अतएव शंभु को ये विशेष नाम इसीलिए दिया गया था क्योंकि वो सदैव अपनी माता के साथ रहता था। इसी कारण से वो जाम्बवती सुत भी कहलाता है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, भगवान श्री कृष्ण के समस्त पुत्र अपने महान पिता भगवान श्री कृष्ण के ही अनुरूप योग्य थे। यद्यपि लक्ष्मणा शाम्ब से विवाह करने की इच्छुक नहीं थी, तथापि शाम्ब दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मणा को प्राप्त करना चाहता था। इसीलिए शाम्ब ने स्वयंवर समारोह से लक्ष्मणा का बलपूर्वक हरण कर लिया। हरे कृष्ण। ये होता था तब। लक्ष्मणा का इससे शादी करने का कोई अपना ये नहीं था बताया है, लेकिन उसको लगा कि किसी और के गले में माला न डाल दे, पहले उसका अपहरण कर लिया। कौरवाः कुपिताउचुः, कौरव नाराज हो गए। दुर्विनीतो अयम अर्भकः कदर्थी कृत्य नः कन्याम् अकाम अकाम अकामाम अहरत बलात्, अकामाम अहरत बलात्। मेरे साथ, कौरवाः कुपिता उचुः दुर्विनीतो अयम अर्भकः कदर्थी कृत्य नः कन्याम् अकामाम अरहत बलात्। कौरवा कुरुओं के कुपिता क्रुद्ध उचुः कहा, दुर्विनीतः बुरे आचरण वाला, अयम यह अर्भक बालक कदर्थी कृत्य अपमानित करके न हमको कन्या कुमारी लड़की को अकामाम अनचाहे आहरत ले गया, बलात् बलपूर्वक। क्रुद्ध कौरवों ने कहा, इस बुरे आचरण वाले बालक ने हमारी अब विवाहिता कन्या को उसकी इच्छा के विरुद्ध बलपूर्वक हर कर हमारा अपमान किया है। हाँ, एक तो बात होती है कि लक्ष्मण अगर कुछ चाहती तो भी बात थी, लक्ष्मणा तो के उसमें वो लिस्ट में था ही नहीं, तो इसलिए उसने बलपूर्वक उसको हर ले जाने से हमारा अपमान किया है। भग्नि बधनी बधनी बधनीत इमं दुर्विनीतम किम करिष्यन्ति वृष्णयः हे अस्मद् प्रसाद उपचिताम दत्ताम नो भुंजते मही। मेरे साथ, बदनीत इमं दुर्विनीतम किम करिष्यन्ति वृष्णयः ये अस्मद् प्रसाद उपचिताम दत्ताम नो भुंजते मही। पत्नी बंदी बना लो एवं इस दुर्विनीतम बुरे आचरण वाले को किम क्या करिष्यन्ति कर लेंगे वृष्णिजन, ये जो अस्मत् हमारी प्रसाद कृपा से उपचिताम अर्जित दत्ताम प्रदत्त हमारा पुंजते भोग रहे हैं वहीं पृथ्वी को। तो कुरु क्या कह रहे हैं, बुरे आचरण वाले इस शाम को बंदी बना लो। बुरे आचरण वाले बंदी बना लो। आखिर वृष्णिजन हमारा क्या कर लेंगे? आखिर वृष्णिजन हमारा क्या कर लेंगे? हाँ, उनको पता नहीं वहाँ भगवान है, वे हमारी कृपा से
वे हमारी कृपा कृपा से से हमारे द्वारा प्रदत्त पृथ्वी पर हमारे द्वारा हमारे द्वारा प्रदत्त प्रदत्त पृथ्वी पृथ्वी पर पर शासन कर रहे हैं। शासन कर रहे हैं। शासन कर रहे हैं। हाँ, हस्तिनापुर वाले यही सोचते थे कि हम ही राजा हैं पूरे। कहते हैं हमने कुछ नहीं कहा, मतलब वो द्वारका चले गए, वहाँ राज्य उनका हो गया, तो कहते हैं हमने इनको कुछ नहीं कहा, करने दिया, और ये इतने सिर पर चढ़ गए। ये ऐसे उनकी सोच है। निगृहीतं सुतं श्रुत्वा यदि एष्यति इह वृष्णयः भग्नदर्पा समं यान्ति प्राणा इव सुसंयता मेरे साथ। निगृहीतं सुतं श्रुत्वा निगृहीतं सुतं श्रुत्वा यदि अस्यन्ति इह वृष्णयः यद्देशयन्ति इह वृष्णयः यदि एष्यन्ति इह वृष्णयः यदि यद्देशयन्ति इह वृष्णयः भग्नदर्पा समं यान्ति भग्नदर्पः समं यान्ति प्राणा इव सुसंयता प्राणा इव संयता निगृहीतम बंदी बनाया, सुतम अपने पुत्र को, श्रुत्वा सुनकर, यदि एष्यन्ति आएंगे यहाँ वृष्णिजन भग्न चूर चूर दर्पा जिनका घमंड समम शांति यान्ति प्राप्त करेंगे प्राणा इंद्रियां इव सदृश सु उचित रीति से संयता वशीभूत। यदि वृष्णि लोग यह सुनकर के कि उनका पुत्र पकड़ा गया है, ये सुनकर यहाँ आते हैं कि उनका पुत्र पकड़ा पकड़ा गया गया है, यहाँ आते हैं तो यहाँ आते हैं वो, हम उनके घमंड को तोड़ डालेंगे। हम उनके घमंड को तोड़ डालेंगे। इस प्रकार वे उसी तरह दमित हो जाएंगे इस प्रकार वे उसी तरह दमित हो जाएंगे जिस तरह कठोर नियंत्रण के अंतर्गत जिस तरह कठोर नियंत्रण के अंतर्गत शारीरिक इंद्रियां दमित हो जाती हैं। शारीरिक इंद्रियां दमित हो जाती हैं। उदाहरण बहुत ही बढ़िया दिया है। कठोर नियंत्रण हो तो आपकी इंद्रियां दमित हो जाती हैं, है ना। इंद्रियां आपको तंग करते हैं कभी कभी इंद्रिय विषयों को लेकर के, लेकिन नियंत्रण आप करें तो उस समय दमित हो जाते हैं, शमित भी हो जाते हैं। इति कर्णः सलो भूरिः यज्ञ केतु सुयोधनः शाम्बम् आरे भिरेयोद्धुम कुरु वृद्ध अनुमोदिता। मेरे साथ। इति कर्णः सलो भूरिः यज्ञ केतुः सुयोधनः शाम्बम् आरे भिरेयोद्धुम कुरु वृद्धा अनुमोदिता। कुरु वृद्ध अनुमोदिता। यह कहकर कर्ण शाला पूरी, कर्ण शाल तथा पूरी सोमदत्ती यज्ञ केतु सुयोधन यज्ञ केतु भूरी श्रवा बहुत बड़ा योद्धा था, तथा दुर्योधन शाम्बम शाम के विरुद्ध आभी आरे धीरे रवाना हो गए युद्ध करने के लिए। कुरु के गुरुजन भीष्म द्वारा अनुमोदिता स्वीकृत दिए जाने पर यह कहकर तथा कुरुवंश के वयोवृद्ध सदस्य द्वारा अपनी योजना की स्वीकृति लेने पर
कर्ण शल भूरी कर्णशलभूरि यज्ञ केतु तथा सुयोधन यज्ञकेतु तथा सुयोधन सांब पर आक्रमण करने के लिए कूच कर गए। सांब पर आक्रमण करने के लिए कुछ कर गए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा रोहिणी सुहासिनी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी पल्लवी माता जी को पोस्ट बना दीजिए। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती बताते हैं कि यहाँ पर जिस कुरुवृत्त का उल्लेख है वह भीष्म है। उन्होंने अपने कनिष्ठ जनों को इस प्रकार अनुमति दी, चूंकि सांब ने इस कुमारी का स्पर्श कर लिया है, अतएव यह दूसरा पति स्वीकार नहीं कर सकती, उसे ही इसका पति बनना होगा। तो भी तुम इसे बंदी बना लो और इससे अपने अनुचित कार्य एवं हमारे पराक्रम के विषय में वक्तव्य दिला दो, लेकिन उसे किसी भी हालत में जान से ना मारा जाए। आचार्य का यह भी कहना है कि भीष्म इस श्लोक में वर्णित 5 योद्धाओं के साथ गए। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, भीष्म पितामह ने ये भी कहा, लड़ो उसको, उससे कुछ और भी कहा होगा भीष्म पिता ने, लेकिन जो सांब का जो अपना कार्य है वो गलत है ऐसा लगता है, तो इसलिए उन्होंने कहा होगा कि ठीक है पकड़ लो उसको। दृष्ट्वा अनुधावतः सांबो धार्तराष्ट्रान् महारथः प्रगृह्य रुचिरं चापं तस्थौ सिंह इव एकलः। मेरे साथ, दृष्ट्वा अनुभावतः सांबो दृष्टानुधावतः शम्भो धार्तराष्ट्रान् महारथः धार्तराष्ट्रान् महारथः प्रगृह्य रुचिरं चापं प्रगृह्य रुचिरं रुचिरं चापं तस्थौ सिंह एव एकलः। तस्थौ तस्थौ सिंह सिंहो इव एकलः। दृष्टवा देकर अनुधावतः अपनी ओर दौड़ते हुए सांब दशराष्ट्र के अनुयायियों को महारथ महान रथ योद्धा प्रगृह्य पकड़कर रुचिरम सुंदर चापम अपना धनुष तस्थौ खड़ा रहा सिंह इव सदृश एकला अकेला। जब इतने आए तो अकेला बिल्कुल लड़ने के लिए ऐसे खड़ा रहा। दुर्योधन तथा उसके साथियों को अपनी ओर दौड़ते देखकर महारथी सांब ने अपना सुंदर धनुष धारण कर लिया और वो सिंह की तरह अकेला खड़ा हो गया। तम ते जिगृक्षवः क्रुद्धा तिष्ठ तिष्ठेति भाषिणः। तिष्ठ इति होगा, तिष्ठ इति भाषिणः। रुको रुको कह रहे उसको। आसाद ध्वनिनो बाणे कर्ण अग्रण्य समाकिरन्। मेरे साथ, तम ते जिगृषवः क्रुद्धा तिष्ठ इति भाषणः। आस्यात् धन्विनो बाणे कर्ण अग्रण्यः समाकिरन्। हम उसको ते वे जिगृक्षवः पकड़ने के लिए दृढ़ संकल्प क्रुद्ध तिष्ठ इति जरा ठहरो ठहरो भाषण कहते हुए असाध्य सामने आकर धन्विनः धनुर्धर बाण अपने बाणों से कर्ण अग्रण्य कर्ण इत्यादि ने समाकरण उस पर वर्षा की बाणों की। पकड़ने के लिए कृत संकल्प
क्रुद्ध कर्ण इत्यादि धनुर्धरों क्रुद्ध ने कर्ण इत्यादि धनुर्धरों ने जोर जोर से सांब से कहा, जोर जोर से साम से कहा, ठहरो और युद्ध करो, ठहरो और युद्ध करो, ठहरो और युद्ध करो। ठहरो और ठहरो युद्ध करो। और युद्ध करो। वे उसके पास आए वे उसके पास आए आए और उस पर बाणों की वर्षा करने लगे। और उस पर बाणों की पर वर्षा बाणों की वर्षा करने लगे। जो अपविद्दः कुरु श्रेष्ठ कुरुभिः यदुनन्दनः न अमृष्यत् तद् चिन्त्य अर्भ अचिन्त्य न अमृष्यत् तद् अचिन्त्य अर्भः सिंह क्षुद्र मृगय इव। मेरे साथ सो अपविद्दः कुरु श्रेष्ठ कुरुभिः यदुनन्दनः न अमृष्यत् तद् अचिन्त्य अर्भ सिंह क्षुद्रं मृगय इव। सह वह अपविद्दः अन्याय पूर्वक आक्रमण किया गया कुरुश्रेष्ठ, हे कुरुश्रेष्ठ परीक्षित महाराज को कौन कह रहे हैं? सुकमणि। कुरुवे कुरुओं द्वारा यदुनंदन यदुकुल के प्रिय पुत्र ने न अमृष्यत सहन नहीं किया तद उसे अचिंत भगवान कृष्ण का अर्भ बालक सिंह क्षुद्र नगण्य मृगय पशुओं द्वारा इव सदृश। हे कुरुश्रेष्ठ यानी परीक्षित महाराज, क्योंकि सुकमणि कह रहे हूँ, क्योंकि कृष्ण के पुत्र सांब को क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब को कुरुगण अनैतिक रीत से तंग कर रहे थे। कुरुगण अनैतिक रीत से तंग कर रहे थे। अतः यदुकुल का वह प्रिय पुत्र उनके आक्रमण को सहन नहीं कर सका। उनके आक्रमण को सहन नहीं कर सका। जिस तरह एक सिंह क्षुद्र पशुओं के आक्रमण को सहन नहीं कर पाता। क्षुद्र पशुओं के आक्रमण को सहन नहीं कर पाता। हाँ, उसके सामने छोटे मोटे बताए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। अचिंत्यार्भ शब्द की टीका करते हुए श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम भगवान में शील प्रभुपाद ने लिखा है, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में यदुवंश का गौरवपूर्ण पुत्र सांब अचिंत्य शक्तियों से समन्वित था। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, धन्यवाद। विस्फूर्ज रुचिरं चापम सर्वान् विवाद्य सायक कर्ण आदीन षट रथान वीर तक पढ़ते हैं। कर्ण आदीन षट रथान वीर तावद्भिः युग पद पृथक् चतुरो वाहान एक एकेन च सारथी रथिनः च महेश्वासान् तस्य तत्ते अभ्यपूजयन्। मेरे साथ। विस्फूर्ज रुचिरं चापम सर्वान् विवाद्य सायकैः कर्ण आदीन षट रथान वीरः तावद्भिः युगपत् पृथक् चतुर्भिः चतुरो वाहान्
चतुर्भिर्चतुरो वाहन एक एकेन च सारथिं एकैकेन च सारथिं रथिनः च महेश्वासान् महेश्वासान् तस्य तत्ते अभ्यपूजयन् तस्य तस्य तत्तेभ्यपूजयन् पूजयन् विस्फूर्य टंकार करके रुचिरम आकर्षक चापम अपने धनुष को सर्वान सबों को दिव्याद भेटाला सायकय बाणों से कर्ण आदीन कर्णता अन्य को षट छह रथान रथों को वीर वीर सांबने तावत भी उतने ही युगपद एक साथ पृथक अलग अलग चतुर्भिही चार बाणों से चतुर चार वाहन गुणों को प्रत्येक रथ के एक एक से च तथा सारथीन सारथियों को रथिनः रथ की बागडोर संभालने वाले योद्धाओं को च तथा महाईशु आसान बड़े बड़े धनुर्धरों को तस्य उसका तत् वह ते उन्होंने अव्य पूजन आदर किया। अपने अद्भुत धनुष को टंकार करके अपने अद्भुत धनुष को टंकार करके वीर सांबरे बाणों से वीर सांबरे बाणों से कर्ण आदि चहु योद्धाओं पर प्रहार किया। आदि छह योद्धाओं पर प्रहार किया। उसने चहु रथों को उसने छहों रथों को उतने ही बाणों से बाणों से चारों घोड़ों की टोली को चारों घोड़ों की टोली को चार बाणों से चार बाणों से और प्रत्येक सारथी को एक एक बाण से भेद डाला। एक बाण से भेद डाला। इसी तरह उसने रथों की बागडोर संभालने वाले इसी तरह उसने रथों की बागडोर संभालने वाले महान धनुर्धरों पर भी प्रहार किया। महान धनुर्धरों पर भी प्रहार किया। शत्रु योद्धाओं ने शाम को उसके इस पराक्रम प्रदर्शन के लिए बधाई दी। उसके इस पराक्रम प्रदर्शन के लिए बधाई दी। हाँ, बधाई दी कि अकेले इतने लोगों को युद्ध करके वो टक्कर दे रहा है, इसके लिए बधाई दी। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण चिरंजीत प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद की टीका है, जब शांब इस प्रकार अकेले ही बड़े पराक्रम से 6 महान योद्धाओं से युद्ध कर रहा था, तब उन योद्धाओं ने बालक शांब की अचिंत्य शक्ति की सराहना की। युद्धों के बीच भी उन्होंने स्पष्टतः स्वीकार किया कि ये बालक शांब अद्भुत है। हरे कृष्ण प्रभु जी माता जी। हाँ, धन्यवाद। अद्भुत है। तो इसमें जो पहले था कि ये हालांकि वो हर ले गया, इसलिए शादी तो उसी से होनी थी, लेकिन क्रुद्ध था उनको कि लायक नहीं है। अब ये समझ आ गया कि ये लायक है। तम तो ते विरथम चक्रुहु चत्वारः चतुरो हयान् एकः तु सारथिं जग्ने चिच्छेदन्यः शरासनम। मेरे साथ। तम तो ते विरथम चक्रुहु चत्वारः चतुरो हयान् एकः तु सारथिं जग्ने चिच्छेद अन्य शरासनम। हाँ, चिच्छेद या अन्य पढ़ना था, मैं चिच्छेद अन्य पढ़ रहा था। चिच्छेद अन्य शरासन। तम उसको तू, लेकिन ते उन्होंने विरथम रथ विहीन चक्र किया, चत्वारः चार, चतुरः उसमें से 4 हयान घोड़ों को, एक ने तो तथा सारथिम सारथी को जगने मारा, विच्छेद चीर डाला, अन्य दूसरा सर असनम उसके धनुष को। किंतु उन्होंने
किंतु उन्होंने उन्होंने उसे रथ से नीचे उतरने पर विवश कर दिया उसे इस रथ रथ से नीचे उतरने पर विवश कर दिया और उसके बाद उनमें से 4 ने और और उसके बाद में से 4 ने उसके चारों घोड़ों को मार दिया उसके उसके चारों चारों घोड़ों को घोड़ों मार को दिया। मार दिया। सांब के। एक ने उसके सारथी को मार डाला, एक ने एक उसके ने सारथी को उसके मार डाला, सारथी को मार डाला। उसके न घोड़े रहे न सारथी रहा। दूसरे ने उसके धनुष को तोड़ डाला। दूसरे ने उसका धनुष दूसरे को ने तोड़ डाला। उसके धनुष को तोड़ डाला। हाँ, तो अब वो निहत्था हो गया। ये तम बद्ध्वा विरथीकृत्य कृच्छ्रेण कुरवो युधे कुमारं स्वस्य कन्यां च स्वपुरं जयनो अभिसन्। पकड़ के ले आए उसको। तम बद्ध्वा विरथीकृत्य तम बद्ध्वा विरथीकृत्य कृच्छ्रेण कुरवो युधे कृच्छ्रेण कृच्छ्रेण कुरवो युधि कुमारं स्वस्य कन्यां च कुमारं कुमारं स्वस्य कन्यां कन्यां च च स्वपुरं जयनो अभिसन्। सुपुरं जयनो जयनो विशन्। तम विशानु। उसको बद्वा बांध कर, किसको, शाम को, विरथी कृत्य, उसको रथ से विहीन करके, अब न रथ रहा न घोड़े रहे न उसका धनुष रहा। कृष्ण कठिनाई से कुरवह कुरुओं ने युद्ध में कुमारम कुमार या बालक को स्वस्य अपनी कन्या पुत्री च तथा स्वपुरम अपने नगर जैन विजयी अभिसन प्रवेश किया। युद्ध के दौरान सांब को रथ विहीन करके सांब को रथ विहीन करके कुरु योद्धाओं ने कुरु योद्धाओं ने बड़ी मुश्किल से उसे बांध दिया। बड़ी मुश्किल से दिया। उसे बांध दिया। और तब वे उस कुमार तथा अपनी राजकुमारी को लेकर और तब वे उस कुमार तथा राजकुमारी को अपनी लेकर राजकुमारी को लेकर विजयी भाव से, विजयी भाव हाँ, जिस भाव से गए थे उसको पकड़ के लाने के लिए अपने नगर में प्रविष्ट हुए। अपने नगर में अपने नगर में प्रविष्ट हुए। हाँ, यानी हस्तिनापुर में। तत्श्रुत्वा नारदुक्तेन, नारद सब खबर बताते हैं। राजन संजातम अन्वयः अन्यवः कुरुन् प्रति उद्यमं चक्रुः उग्रसेन प्रचोदिता। मेरे साथ। तत्श्रुत्वा नारदुक्तेन नरदुक्तेन राजन् संजातम् अन्यवः राजन् संजातमन्यवः सॉरी राजन् संजातमन्यवः राजन् संजातमन्यवः कुरून् प्रति उद्यमं चक्रुः कुरुन् प्रत्युद्यमं चक्रुः उग्रसेन प्रचोदिता। उग्रसेन प्रचोदिता। तत् यह सुत्वा सुनकर नारद मुनि के उगते न कथनों से, नारद ने बताया ऐसा हो गया। राजन, हे राजा परीक्षित, संजात जागा हुआ, मन्य वह जिसका क्रोध कुरुन के प्रति उद्यमम युद्ध की तैयारियां चक्र की उग्रसेन द्वारा प्रचोदिता प्रेरित। हे राजन, जब यादवों ने श्री नारद से यह समाचार सुना तो जब यादवों ने नारद से समाचार सुना तो वे क्रुद्ध हो उठे। राजा उग्रसेन द्वारा प्रेरित किए जाने पर राजा उग्रसेन द्वारा प्रेरित किए जाने पर उन्होंने कुरुओं के विरुद्ध युद्ध की तैयारी कर ली। उन्होंने कुरुओं के विरुद्ध युद्ध की तैयारी कर ली। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। ललिता माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा
श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, महर्षि नारद ने तुरंत यदुवंश को जानकारी दी कि सांब बंदी बना लिया गया है। उन्होंने यदुवंशियों को सारी कथा कह सुनाई। सांब को 6 योद्धाओं द्वारा अनुचित रीति से बंदी बनाए जाने पर यदुवंशी अत्यधिक क्रुद्ध हो गए। अतः यदुवंश के प्रधान राजा उग्रसेन से अनुमति प्राप्त करके वे कुरुवंश की राजधानी पर आक्रमण करने को तत्पर हो गए। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता। शांत, अभी ये तो क्रुद्ध हो गए, वो अपने से बड़ा किसी को समझते ही नहीं है। कौन? कौरव। कौरव से जो याद इनका अगर युद्ध होता वो है तो, क्योंकि दोनों कौरव और यदुवंशियों के बीच में बहुत अच्छी मित्रता मानी जाती है। शान्तयित्वा तु तान् रामः सन्नद्धान् वृष्णिपुङ्गवान् न एषत्कुर्णां वृष्णीनां कलं कलिमल अपः जगाम हस्तिनापुरं रथेन आदित्यवर्चसा ब्राह्मणे कुलवृद्धे च वृत्तः चंद्र इव ग्रहे। मेरे साथ। शान्त्वयित्वा तु तान् रामः बलराम शांत कर रहे हैं। सन्नद्धान् वृष्णिपुङ्गवान् न एषत् कुरूणां वृष्णीनां कलिं कलिमल अपः जगाम हस्तिनापुरं रथेन आदित्यवर्चसा ब्राह्मणैः कुलवृद्धैः च वृत्तः चंद्र इव ग्रहे। शान्तयित्वा शांत करके तू, लेकिन तान उनको राम बलराम सन्नदान कवच पहने वृष्णि पुंखवान वृष्णिवंशी वीरों को न एचत नहीं चाहा। कुरुनाम वृष्णि नाम कुरु तथा वृष्णि के मध्य कलिम कलह झगड़ा कली कलह के युग का मल कलमस अपह हटाने वाले जगाम गया हस्तिनापुर रथेन अपने रथ से आदित्य सूर्य वर्ष सा तेज वाले ब्राह्मणों के साथ कुल परिवार के वृद्ध गुरुजनों के साथ चा तथा व्रत घिरे हुए चंद्रमा युग सदस्य ग्रह 7 ग्रहों से। किंतु भगवान बलराम ने हाँ, जब राजा उग्रसेन ने कहा कि युद्ध की तैयारी करो कौरवों पर, क्योंकि हमारे बच्चे को उन्होंने बंदी बना लिया है, तो भगवान बलराम कह रहे हैं। किंतु भगवान बलराम ने वृष्ण वीरों से के क्रोध को शांत किया। जिन्होंने पहले से अपने कवच धारण कर लिए हैं, कलह के युद्ध को शुद्ध करने वाले कलह के युग को शुद्ध करने वाले बलराम कुरुओं तथा वृष्णियों के बीच कलह नहीं चाहते थे। अतः वे ब्राह्मणों तथा परिवार के गुरुजनों बड़े बूढ़ों के साथ अपने रथ पर हस्तिनापुर गए। उनका रथ सूर्य की तरह तेजोमय था। जब वे जा रहे थे तो ऐसे लग रहे थे मानो
मानो प्रधान ग्रहों द्वारा घिरा चंद्रमा हो। प्रधान ग्रहों मानो द्वारा घिरा प्रधान चंद्रमा ग्रहों हो। द्वारा घिरा चंद्रमा हो। गत्वा गजा वयं रामो बाह्य उपवनम् आस्थितः उद्धवं प्रेयसामास ततराष्ट्रं बुभुत्सया। उद्धव भी शांत में था, शांत उद्धव महान ज्ञाता। गत्वा गजा वयं रामो गत्वा गजा वयं रामो बाह्य उपवनम् आस्थितः। बाह्योपवनमास्थितः। हाँ, उनके महल में नहीं गए, बाहर एक बगीचे में अपने बैठ गए। उद्धवम प्रेषयामास उद्धवं प्रेषयामास धृतराष्ट्रं बुभुत्सया। धृतराष्ट्रं बुभुत्सया। गत्वा जाकर गजा वयम अस्नापुर रामः बलराम बाह्य बाहर उपवनम बगीचे में आस्थित ठहर गए। उद्धवम उद्धव को प्रेयसाम आस भेजा दशराष्ट्रम दशराष्ट्र के विषय में उपसया जानने की इच्छा से। जरा जाओ पता करो क्या है उधर हालचाल, कैसा उनका मन है, गुस्से में है हम लोगों से या कैसे हाल है। उद्धव को भेजा क्योंकि उद्धव का सभी सम्मान करते हैं। हस्तिनापुर पहुंचकर बलराम ने बलराम बाहर एक बगीचे में रह गए। भगवान बलराम नगर के बाहर एक बगीचे में रह गए और उद्धव को धृतराष्ट्र के इरादों का पता लगाने के लिए आगे भेज दिया। महाराज धृतराष्ट्र के इरादों का पता लगाने के लिए आगे भेज दिया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। कविता घोष माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सादर प्रणाम सभी को। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जब श्री बलराम हस्तिनापुर की सीमा पर पहुंचे तो उन्होंने नगर में प्रवेश नहीं किया, अपितु नगर के बाहर एक छोटे से उद्यान गृह में डेरा लगा दिया। तब उन्होंने उद्धव से कहा कि वे कुरु वंश के प्रमुखों से भेंट करके उनसे पूछें कि वे यदुवंश से युद्ध करना चाहते हैं या समझौता करना चाहते हैं। धन्यवाद माता जी। तो ये पता करने के लिए कि वो युद्ध ही करना चाहते हैं या बातचीत हो सकती है, ये उसके लिए सबसे योग्य था उद्धव। सो अभिवंद्य अंबिका पुत्रम। अंबिका पुत्र कौन है? धृतराष्ट्र। भीष्मं द्रोणं च बाह्लिकं दुर्योधनं च विधिवत रामम आगतम अब्रवीत। रामम चल बाद में पढ़ सकते हैं उसको। सो अभिवंद्य अंबिका पुत्रम अंबिका पुत्रम भीष्मं द्रोणं च बाह्लिकं दुर्योधनं च विधिवत हाँ यहीं तक पढ़। रामम आगतम अब्रवीत। हाँ वो जो उन्होंने कहा वो आए हैं, भगवान राम आए हैं, बलराम आए हैं, ये समाचार दे रहे हैं। सह वह उद्धव वंदना करके अंबिका पुत्रम अंबिका का पुत्र यानी धृतराष्ट्र को भीष्मम द्रोणम च भीष्म तथा द्रोण को बाहलिकम दुर्योधनम च तथा बाहलिक और दुर्योधन को विधिवत शास्त्रों के आदेशानुसार रामम बलराम को आगतम आया हुआ अब्रवीत उसने कहा। अंबिका पुत्र धृतराष्ट्र तथा भीष्म अंबिका पुत्र धृतराष्ट्र तथा भीष्म द्रोण बाहलिक तथा दुर्योधन को समुचित आदर देकर उद्धव ने उन्हें बतलाया कि
भगवान बलराम आ गए हैं। भगवान बलराम आ गए हैं। बलराम आ गए हैं। तात्पर्य मैं पढ़ देता हूँ, बहुत छोटा है। श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इंगित करते हैं कि यहाँ पर उद्धव द्वारा युधिष्ठिर तथा उनके संगियों को नमस्कार किए जाने का उल्लेख नहीं है, क्योंकि उन दिनों पांडव जन इंद्रप्रस्थ में ठहरे हुए थे। बहुत बढ़िया। आपके मन में ये आया, उनका बात क्यों नहीं हुई, क्योंकि वो इंद्रप्रस्थ में थे तब, अलग अलग थे ना। अभी बहुत कहानी है, वो अलग है, ये अलग। ते अति प्रीताः तम आकर्ण्य प्राप्तं रामं सुहृत्तमं तम अर्चयित्वा अभिययुः सर्वे मंगलपाणयः। मेरे साथ। ते अति प्रीता तम आकर्ण्य ते ते अति प्रीता तमाकर्ण्य समाकर्ण्य प्राप्तं रामं सुहृत्तमं प्राप्तं प्राप्तं रामं रामं सुहृत्तमम् सुहृतम् तम अर्चयित्वा अभिययुः तं तमर्चयित्वाभिययुः सर्वे मंगलपाणयः। सर्वे सर्वे मंगलपाणयः। मंगलपाणयः। ते वे अति अत्यंत प्रीता प्रसन्न तम उससे आकर्ण सुनकर प्राप्तम आया हुआ रामम बलराम को सुहितमम अपने प्रियतम मित्र तम और क्योंकि भगवान बलराम तो दुर्योधन के गुरु हैं, क्योंकि दुर्योधन को ये गदा चलाना उन्होंने ही सिखाया, एक्सपर्ट बना दिया उसमें। अर्चयित तो आप पूछ कर अभी ये गए सर्वे वे सभी मंगल शुभ बैठे पाने अपने हाथों में। यह सुनकर कि उनके प्रियतम मित्र सुनकर कि उनके प्रियतम मित्र बलराम आ चुके हैं, बलराम आ चुके हैं, वे अत्यधिक प्रसन्न हुए वे अत्यधिक प्रसन्न हुए प्रसन्न हुए और सर्वप्रथम उन्होंने और सर्वप्रथम उन्होंने उद्धव का आदर किया। उद्धव का आदर किया। उद्धव का आदर किया। तत्पश्चात वे अपने हाथों में तत्पश्चात वे अपने हाथों में शुभ भेंटे लेकर बेटे लेकर भगवान से मिलने गए। भगवान से मिलने गए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा आशा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय। भगवान श्री कृष्ण में श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, कुरुवंश के प्रधानगण विशेष रूप से धृतराज तथा दुर्योधन अत्यंत हर्षित थे, क्योंकि उन्हें यह भली भांति पता था कि भगवान श्री बलराम उनके परिवार के महान शुभ चिंतक हैं। यह समाचार सुनकर उनके हर्ष की सीमा न रही, अतः उन्होंने तत्काल उद्धव का स्वागत किया। भगवान बलराम का उचित स्वागत करने के लिए वे अपने अपने हाथों में उनके स्वागत की शुभ सामग्री लेकर उनसे भेंट करने नगर द्वार के बाहर गए। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। उपवन में जहाँ वो अपना रुके थे। ते स्तम संगम यथा न्यायम गामर्घ्यम च न्यवेदयन् तेषां ये तत् प्रभावज्ञाः प्रणेमुः शिरसा बलम्। मेरे साथ। ते संगम यथा न्यायम ते संगम यथा न्यायम् गामर्घ्यम च न्यवेदयन् निवेदयन् तेषां ये तत्प्रभावज्ञाः प्रणेमुः शिरसा बलम्। तम उसके संगम में पास आकर जाकर यथा जिस तरह न्याय उचित गाम गौवें अर्घ्यम अर्घ्य जल च तथा निवेदयन भेंट किया तेसाम उनमें से ये जो तत् उसकी प्रभाव शक्ति ज्ञान जानने वाले
प्रणाम किया शीर्षा अपने सिरों से बलराम को। वे भगवान बलराम के पास गए ये भगवान बलराम के पास बलराम के भगवान पास बलराम के गए पास गए और गौओं तथा अर्घ की भेंटों से तो गायों और तथा अर्घ की गौओं भेंटों से तथा अर्घ की अर्घ की भेंटों भेंटों से से यथोचित विधि से यथोचित विधि से यथोचित विधि से उनकी पूजा की। उनकी उनकी पूजा पूजा की। की। कुरु में से उन लोगों ने कुरुओं में से उन उन लोगों लोगों ने ने जो उनकी असली शक्ति से परिचित थे जो उनकी जो वास्तविक उनकी असली परिचित थे शक्ति से परिचित थे भूमि को सिर से छूकर उन्हें प्रणाम किया। भूमि को सिर से भूमि छूकर को उन्हें सिर से प्रणाम किया। छूकर उन्हें प्रणाम प्रणाम किया। हाँ, क्योंकि वो कौन करेंगे जिनको पता है भगवान है। बहुतों को तो पता ही नहीं है, दुर्योधन को तो पता ही नहीं है। तात्पर्य छोटा है, मैं पढ़ देता हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय। आचार्यों का कहना है कि भीष्मदेव जैसे गुरुजनों ने भी भगवान बलराम को नमस्कार किया, तो भीष्मदेव भी गए होंगे साथ में, तो उनको नमस्कार, क्योंकि भीष्मदेव को पता है भगवान है। ओम अज्ञान तिम्रांधक्ष ज्ञानाजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुधीर प्रभु। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। एक जिज्ञासा है, महामंत्र जब हम लोग जपते हैं तो ये हरे का मतलब शुरू में वो राधा रानी से है और फिर भगवान है, तो सेकंड लाइन में जो हरे राम बोलते हैं तो राम हरे से क्या आशय है, और राम मतलब बलराम है कि रामचंद्र जी हैं, ये जानना की उत्सुकता है प्रभु हाँ, जी। मत जानिए प्रभु मत जानिए। हरा, प्रभुपाद ने कहा हरा शक्ति है, राधा है, शक्ति तो राधा है। और जी कृष्ण और राम एक ही हैं, क्योंकि राम तीन है आपके पास। एक तो बलराम है, एक जी भगवान रामचंद्र हैं, एक हाँ एक और कौन है राम? परशुराम। 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 हाँ हाँ परशुराम, तीन राम है, तो तीनों भगवान हैं। अब जी उसको उसमें ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अक्सर जी लोग कहते हैं ये राम बलराम है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं ये है। तो सबसे प्रभु जी अच्छा हमने सुना है और राधा रमन की बात होती है बस। इसलिए अच्छा ये है एक्चुअली, राम उसको कहते हैं जो भोगता है वो भगवान ही है, वो कोई जी बात नहीं। उसको हम किसी के नाम से नहीं लेना चाहिए। जी कृष्ण है या राम, भगवान के नाम से उसको समझिए, ज्यादा अच्छा है। पल्लवी माता जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। किस बारे में प्रभु जी? किसी बारे में? हाँ, ये सुधीर प्रभु जी का क्वेश्चन। हाँ प्रभु जी, ये जो जिस भाव में भगवान को चाहता है उस भाव में वो नाम जप में राम का अर्थ ले सकता है। बलराम जी है, राम जी को भी चाहता है, तो हरा जो है वो राम जी की शक्ति सीता देवी है। उनको पूजा करना है, उनको आवाहन करना है कि हमें आपकी सेवा दे दीजिए। लेकिन हम जब गौड़ीय संप्रदाय में हम राधा रानी के भक्त हैं, तो हम राधा रमन, जो ललिता माता जी बोल रहे थे, हम राम शब्दों को हम राधा में जो रमन करते हैं, ऐसे हम उस राम शब्दों को हम राधा रमन के जैसे लेते हैं प्रभु जी। ये बहुत अच्छा आंसर हो गया आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और ये जो बलराम जी की कथा चल रही है, हाँ, तो उसमें जब ये आधा कोस दूर बाहरी सीमा पर बलराम जी वहां पर डेरा डालकर रहते हैं, तो बहुत सुंदर जीव गोस्वामी जी वहां पर लिखते हैं कि आ, वहां पर उद्धव जी को उन्होंने भेजा पहले,
और बलराम जी सोचते हैं, मन ही मन बलराम जी सोच रहे हैं कि यदि मैं ये विवाह करा दूं तो उनका कृष्ण के साथ प्रेमपूर्ण संबंध हो जाएगा, स्नेह स्नेह का व्यवहार हो जाएगा। तो मुझे इन शत्रुओं के प्रति जो है अनुकूल दृष्टि रखनी चाहिए, ताकि मैं समझ सकूं कि ये संभव है या नहीं है। इसलिए वो तुरंत हस्तिनापुर में ना जाते हुए बाहर रुकते हैं सीमा पर, और फिर उद्धव जी को आगे भेज देते हैं। और वो सोचते हैं कि मेरा तो सम्मान करते हैं ये लोग, लेकिन जो मेरे हृदय के रत्न है कृष्ण, इनको तो ये शत्रु मानते हैं। दुर्योधन टीम जो है वो तो शत्रु मानती है कृष्ण को। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। शत्रुओं के बीच में ये मित्र जैसा व्यवहार करने का अब अंत होना चाहिए। जब हाँ, बाद में वो बलराम जी जो अपनी लीला दिखाएंगे, तो एक मन में विचार ये भी चल रहा है कि ये तो कृष्ण के शत्रु है, और मेरे बालक को जो है उसने दुर्योधन ने जो है वो बांध के शत्रु की भांति बांध कर, उसने शत्रु की भांति बांध कर रखा है। और जो कृष्ण ने कहा है वह भी सत्य है कि शत्रुओं को वो दंड देना भी जरूरी है। इसलिए मुझे उनके साथ शांतिपूर्ण शब्दों में नहीं बोलना चाहिए, मुझे कठोरता से बोलना चाहिए। जैसे वेदों को शूद्रों को नहीं सुनाना चाहिए, वैसे ही कृष्ण का नाम भी उन्हें सुनाना नहीं चाहिए। तो आगे का जो श्लोक है उसमें बलराम जी उग्रसेन जी का नाम लेकर बोलेंगे कि उग्रसेन, आगे जो अब हम कल पढ़ेंगे, तो उग्रसेन हमारे स्वामी है। कृष्ण का नाम नहीं लेते, क्योंकि शत्रु को कृष्ण का नाम नहीं सुनाना, जो कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं। तो ये प्रभु जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। और परीक्षित महाराज ने जो कहा कि भगवान बलराम ने कि और क्या क्या अद्भुत काम किए, एक तो पहले बता दिया, अब ये इस अध्याय में भी भगवान बलराम के अद्भुत कार्य का वर्णन है। क्योंकि ये अगर बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कृष्ण से तो दुर्योधन बहुत चिढ़ता था, इसलिए अगर वो आते तो युद्ध ही हो जाता। वो इसलिए भगवान बलराम ने कहा नहीं, युद्ध नहीं करेंगे, और वृष्णि और यादवों के बीच हमेशा मित्रता रही है, वो रहनी चाहिए, मैं जाता हूँ। तो ये उनका एक अद्भुत कार्य ये भी है। और कौरव मानते नहीं है। कौरव इतने गुस्से हो गए जब उनको पता लगा कि ये इस काम के लिए आए हैं, बहुत क्रुद्ध हो गए। तो कहते हैं हमारे बूते पर तुम राजा बने हो वहां, क्योंकि हस्तिनापुर का राजा उस समय सम्राट माना जाता था। तो कोई उनके राज्य में राजा नहीं बन सकता है। तो भगवान ने मथुरा छोड़ करके वहाँ द्वारका चले गए, तो द्वारका में उनका अपना राज्य है। और अ, ये ये सोचते हैं हमारे बूते पर हमने कुछ नहीं कहा, इसलिए इनका दिमाग इतना खराब हो गया, ऐसा लगता है उनको। तो तब भगवान बलराम अपना बल दिखाते हैं उनको उनको शांत करने के लिए। और बहुत प्रभु सुंदर। जी, ये 17वें श्लोक में एक बात समझ नहीं पाई मैं, कि जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी बोल रहे हैं कि उद्धव, युधिष्ठिर तथा उनके संगियों को नमस्कार किए जाने का उल्लेख नहीं है उद्धव द्वारा, क्योंकि पांडव जन इंद्रप्रस्थ में रह रहे थे। तो पांडव इंद्रप्रस्थ में रह रहे थे, इसलिए उद्धव जी ने वरिष्ठ कौरवों को नमस्कार नहीं किया, मतलब क्या? युधिष्ठिर तथा उनके संगियों को नमस्कार नहीं किया उद्धव जी ने, क्योंकि पांडव इंद्रप्रस्थ में रह रहे थे। ये बीच का कनेक्शन नहीं समझ पा रही हूँ। नहीं, उद्धव ने नमस्कार नहीं किया लिखा है। हाँ, नहीं, नमस्कार किए जाने का उल्लेख नहीं है कि युधिष्ठिर और उनके संगियों का उद्धव जी ने हाँ, कोई नमस्कार उल्लेख किया उल्लेख होगा, नहीं इस है, तो नहीं। उल्लेख नहीं है, लेकिन उनका सब आदर पूर्वक उनको कहा करके उद्धव उद्धव तो ऐसा कर ही नहीं सकते। उद्धव के लिए हम सोच नहीं सकते हैं ऐसा, वो किसी का आगे अनादर करे। आगे ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि उन दिनों पांडव जन इंद्रप्रस्थ में रह रहे थे। हाँ, ये इसलिए लिखा है क्योंकि उनका वर्णन नहीं आया ना। उद्धव जब वहां गए तो पहले ये भी तो आप सोचेंगे ना कि उनको नमस्कार क्यों नहीं किया पांडवों को, क्योंकि पांडव वहां है नहीं, इस हाँ, हाँ, वजह से। हाँ। इस जी, वजह जी, से। जी। ये हाँ, अभी समझ में आया। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। हरे धन्यवाद। कृष्णा हरे दंडवत कृष्णा प्रभु जी, प्रभु हरे जी, कृष्ण। दंडवत प्रणाम।
हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर चरण प्रभु जी वंदन धन्यवाद दंडवत प्रणाम। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी। बहुत धन्यवाद।